हेलो एवरीवन। आज हम अध्ययन करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो सेकंड पेपर होता है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। उसके अंतर्गत एक टॉपिक है अपेक्षित अधिगम स्तर, उसका अध्ययन करेंगे। तो अपेक्षित को इंग्लिश में एक्सपेक्टेड, अधिगम को लर्निंग और स्तर को आउटकम्स या लेवल भी कहते हैं। तो अपेक्षित का मतलब क्या होता है ये जानना सबसे पहले जरूरी है। अपेक्षित का मतलब होता है जिसकी अपेक्षा या आशा की गई हो, या जिसकी जो चीज़ इच्छित हो या फिर जिसको चाहा गया हो, वो चीज़ अपेक्षित कहलाती है। दूसरा शब्द आता है अधिगम। अधिगम क्या है? तो अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। इस तरह तो आप जानते ही हैं, आउटकम्स या लेवल। तो अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन। सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन, यह परिवर्तन अनुभव के द्वारा होता है। जीवन की विभिन्न क्रियाओं को किस प्रकार किया जाए, यह सीखना। कहने का तात्पर्य क्या है कि लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है, सीखना एक ऐसी प्रोसेस है जो हम अनुभव के द्वारा धीरे धीरे सीखते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, जीवन में परिवर्तन लाते हैं। तो वो धीरे धीरे प्रोसेस हमारी होती है। अगर इसको हम संकुचित अर्थ में देखें तो संकुचित अर्थ में क्या हो जाएगा कि सीखना केवल ज्ञान की प्राप्ति। सीखना क्या है? ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान प्राप्ति की क्रिया है। ठीक है, तो सीखना क्या है? ये ज्ञान की प्राप्ति या फिर ज्ञान प्राप्ति की क्रिया है। ये हो गया आपका संकुचित अर्थ में। जब नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे तो आएगा व्यापक अर्थ में। व्यापक अर्थ यानी कि व्यापक बृहद रूप से अगर हम इसको देखना चाहें सीखने को, तो क्या होगा? अधिगम। तो अधिगम क्या है? सीखना घर पर भी होता है। सीखना जो है वो कहाँ होता है? घर पर भी होता है और बाहर भी होता है। यह एक मानसिक क्रिया है, यानी कि मेंटल एक्टिविटी है ये, जिसे व्यक्ति जानबूझकर अपनाता है। ठीक, जिसे वह अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। यानी कि लर्निंग प्रोसेस जो है वो स्वयं अगर उसकी इच्छा होगी तभी वो उस लर्निंग को सीख पाएगा, अन्यथा वो उसको नहीं सीख सकता है। अच्छा, कुछ राइटर्स हुए हैं, तो जैसे कि एक वुड्सवर्थ हैं, उनके शब्दों में परिभाषा दी गई है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में नए अनुभव एकत्र प्रतिदिन करता रहता है। ये नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं। इसलिए ये अनुभव तथा इनका प्रयोग या उपयोग ही सीखना या अधिगम कहलाता है। सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। वैज्ञानिकों ने इसको मानसिक प्रक्रिया माना है। क्या माना है? मानसिक प्रक्रिया माना है। अतः यह क्रिया जीवन भर निरंतर चलती रहती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि लर्निंग प्रोसेस जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। व्यक्ति जब तक जीवित रहता है, किसी भी उम्र में हो, हमेशा समाज में या इस संसार में जो भी चीज़ें अपने आसपास देखता है, उन सारी चीज़ों से निरंतर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये शब्द थे किसके? वुडवर्थ के। अब नेक्स्ट किसके शब्द देखते हैं हम लोग। दूसरे जो राइटर हैं वो हैं स्किनर। स्किनर का मानना क्या है? स्किनर का कहना है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्या है? उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। वहीं गिलफोर्ड के शब्द अगर हम देखें तो क्या कहते हैं? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ये गिलफोर्ड का मानना है। गेट्स व अन्य के जो शब्द हैं वो क्या कहते हैं? अनुभवों के द्वारा व्यवहारों में होने वाला परिवर्तन अधिगम एवं प्रशिक्षण है। क्या मानना है कि अनुभव यानी कि मनुष्य जो है जब पैदा होता है तब वो अपने जीवन में निरंतर कुछ ना कुछ देखता है, एक्सपीरियंस लेता है, तो उसके द्वारा भी उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। वहीं बर्नहर्ट का कहना क्या है? बर्नहर्ट का कहना है कि सीखना व्यक्ति के कार्यों में एक स्थायी परिवर्तन लाना है। यानी कि जब कोई व्यक्ति नई चीज़ सीखता है तो उसके कार्यों में एक स्थायी परिवर्तन आता है, जो निश्चित परिस्थितियों में किसी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने अथवा किसी समस्या को सुलझाने का प्रयास में अभ्यास द्वारा किया जाता है।
ठीक, अभ्यास द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसे कहा भी गया है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वहीं एक राइटर हैं काल्विन। काल्विन ने अपने शब्दों में इंग्लिश में डेफिनेशन दी है कि लर्निंग इज़ द मोडिफिकेशन ऑफ आवर रेडीमेड ओरिजिनल बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। क्या कहा है? लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ अवर रेडीमेड ओरिजिनल बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। यानी कि सीखने की क्रिया जो है वो मोडिफिकेशन करती है किसका? कि जो भी वो अनुभव के द्वारा सीखता है, उस अनुभव के द्वारा सीखने पर वो स्वतः ही जो लीगल उसका व्यवहार होता है वही उसका व्यवहार उभर कर सामने आता है। पहले के द्वारा निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा कार्य में हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। पहले के द्वारा निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा कार्य हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। फिर आगे ये थोड़ा सा डायग्राम बना दिया है जिसमें लिखा है कि सीखने का व्यवहार यानी कि लर्निंग बिहेवियर। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, उद्दीपन होता है और दूसरा अनुक्रिया, जिसको इंग्लिश में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स कहते हैं। सीखना एक सार्वभौमिक अनुभव है। शिशु जन्म से सीखना प्रारंभ कर देता है। कब से करता है? जन्म से सीखना प्रारंभ कर देता है। पहले वह माता के स्तन से दूध पीना सीखता है। इसके बाद वह ध्वनि एवं प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करना सीखता है। भूखे होने पर रोना सीखता है। फिर क्रमशः माता पिता को एवं रिश्तेदारों को पहचानना सीखता है। उन्हें पुकारना, उनका अभिवादन करना, कपड़े पहनना, चलना, दौड़ना, अपने परिवेश के बारे में जानना तथा विद्यालय जाना इत्यादि सीखता है। इस प्रकार से जो सीखने की प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत अविरल चलती रहती है। पहली बार आग को देखकर बालक उसे छू लेता है और जल जाता है। फलस्वरूप उसे एक नया अनुभव प्राप्त होता है कि वह आग को फिर देखता है, तब उसके प्रति उसकी प्रक्रिया भिन्न होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अनुभव ने क्या किया? उसे आग को ना छूना सिखा दिया। एक बालक को क्या सिखा दिया? आग को ना छूना, क्योंकि अतः वह आग से दूर रहता है। दूसरे शब्दों में उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जैसे ही उसने आग को छुआ तो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। पहला व्यवहार खेलने और पकड़ने का था। पहला व्यवहार कौन सा था? खेलने का और पकड़ने का। जबकि दूसरा परिवर्तित व्यवहार है ना पकड़ने का। क्या करने का? ना पकड़ने का। इस व्यवहार में जलन पीड़ा का अनुभव भी जुड़ गया है, जिससे उसके पहले वाले व्यवहार में परिवर्तन आ गया और यही अधिगम है। यहाँ बाद का व्यवहार उद्दीपन तथा अनुक्रिया है। तो यानी कि जो उसने अनुभव के द्वारा सीखा आग को ना छूना, तो वो आग का ना छूना उसका क्या कहलाया? उद्दीपन और अनुक्रिया। ये बाद का व्यवहार है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। क्या अधिगम क्या है और क्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में अधिगम की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं लगे। अधिगम की प्रकृति। तो अधिगम के फलस्वरूप व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन आता है। सीखने के आधार पर वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की भी क्षमता बढ़ती है। सीखने की प्रक्रिया के कारण कुछ उत्प्रेरक होते हैं जो कार्य इन उत्प्रेरकों को संतुष्ट करते हैं। व्यक्ति उन कार्यों को दोहराने का प्रयास करता है। इस प्रकार व्यक्ति धीरे धीरे नए व्यवहार सीख जाता है और पुराने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अतः अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके आधार पर अधिगम की प्रकृति की व्याख्या निम्नवत है। तो पहली प्रक्रिया क्या है? सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। सीखने का अवलोकन हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, बल्कि यह व्यवहारों में प्रकट होता है। तीसरा पॉइंट है, यह अभ्यास और अनुभव पर निर्भर करता है। चौथा है, सीखना सहज क्रिया नहीं है। पांचवा है, सूचना, कौशल, सौंदर्यानुभूति तथा दृष्टिकोण आदि सीखने के मुख्य क्षेत्र हैं। अधिगम वातावरण द्वारा प्रस्तुत उद्देश्यों पर आधारित होता है। रुचि, निपुणता, योग्यता सभी सीखने की क्रिया की ही उपज है। सीखना समायोजित हो सकता है, असमायोजित नहीं। सीखना सही हो सकता है, त्रुटिपूर्ण नहीं। सीखना व्यवहार, मानव संस्कार अथवा क्षमता में स्थायी अथवा अस्थायी परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार का संगठन है।
अधिगम नवीन प्रक्रिया की पुष्टि है। सीखने की प्रक्रिया में दो मूल तत्व निहित हैं, परिपक्वता और अनुभूति। अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को गतिशील बनाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहारों में स्थायी परिवर्तन आते हैं। तो ये थोड़ा सा था कि अधिगम की प्रकृति क्या है, ये सारी चीज़ें। तो इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही।